कृष्णा दोस्तों, मैं हूं गर्वित। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रीट फाइट जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Rolling around in my city, told up a guy angels with me. Might pop at the Grove to get a little tipsy. Find me a bitty for lick. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I missed it. Elliot, jewelry moving like juice. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Straight from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears and blood, you can see it in my eyes. My future turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to brag, but I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm going outside. My pockets been heavy as shit. The bank is full of the blues, bitch. I'm happy how that contradict. Same way I had to go harder when I found myself down. तो जो सबसे पहली चीज है जो हमें सीखनी पड़ेगी वो है डर। कि डर को कैसे खत्म करना है। जब भी हम स्ट्रीट फाइट के बारे में सोचते हैं तो कौन सी चीजें दिमाग में आती हैं कि ये जो हमें पंच बजेगा तो उससे पेन होगी, या जो हमें पंच बजेगा तो उससे हम ह्यूमिलिएट हो जाएंगे, या खून आएगा, या हम फ्रैक्चर वगैरह हो सकते हैं, हमारा नोज टूट सकता है। तो ऐसे सारे ख्याल आते हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि जो आपके सामने वाला है उसके दिमाग में भी ये ख्याल है, उसको भी इस बात का डर है, तो वो भी ध्यान रख के आपके ऊपर अटैक करेगा अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है। दूसरी बात, आप एक बॉक्सर हो, आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो और कैसे आपने अटैक करना है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 तरीके जिसको आप यूज करके अटैक कर सकते हो अगर कोई ज्यादा एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन को। तो डर को खत्म करने के लिए आपको एकदम काम रहना है और आपको अपने दिमाग से सोचना है कि क्या मेरा जो ओपोनेंट है वो मेरे ऊपर पंच लैंड कर पाएगा, क्या इसके अंदर हिम्मत है मेरे को मारने की। अगर वो आपसे बड़ा है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपसे वो छोटा है तो इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको इसका फायदा नहीं उठाना है, आपने ध्यान रखना है और जितनी आप कोशिश कर सकते हो सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की उतनी आप कीजिए, क्योंकि आप कभी भी स्ट्रीट फाइट में नहीं होना चाहते। क्योंकि स्ट्रीट फाइट जो है सबसे ज्यादा बुरी चीज है जो आपके साथ हो सकती है। स्ट्रीट फाइट में कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइट सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो आप कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं पहली टिप पर जो आपको हेल्प करेगी अगर आप एक स्ट्रीट फाइट में हो। तो अगर हम सपोज करते हैं कि मेरे सामने कोई है और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और ये बहुत ज्यादा आपके पास आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने हाथ ऊपर करने हैं और एक स्टेप बैक लेना है, ऐसे। तो एक स्टेप बैक करने के बाद अपने पॉकेट में आने के बाद आपने उसको काम डाउन करने की कोशिश करनी है। अब उसने उसको बोलना है कि मैं नहीं लड़ना चाहता भाई, काम डाउन हो जा, मैं नहीं लड़ना चाहता तेरे साथ। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका जो ओपोनेंट है वो शट ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वो आपकी तरफ पंच करने लगा है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आप आगे कर सकते हो, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप अपना राइट हैंड आगे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उसका जितना भी ध्यान है वो आपके हैंड के ऊपर चल जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। उसका हैंडशेक कर रहे हो, कुछ आप सेटअप कर रहे हो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो आपके हैंड की तरफ देखेगा आपने अपनी पाम को यूज करना है और उसके फेस की तरफ स्लैप करना है। तो यहाँ, और फिर अपनी पाम को यूज करके अपने यहाँ उसकी चिन की तरफ स्ट्राइक करना है। तो अगर मैं सिचुएशन में हूँ तो भाई मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता, तू काम डाउन हो जा। That's how it would look. तो आपको बस इतना करना है पहली टिप के लिए, क्योंकि पहली टिप जो है वो ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन वो आपके ओपोनेंट को डैमेज या शट ऑफ जरूर कर सकती है कि वो आगे लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आपकी जो पाम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसे इजीली आप किसी को नॉकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी फिंगर्स का यूज करोगे तो ज्यादा चांस है कि आपकी जो फिंगर्स है वो टूट जाए। तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो हाथ जो अपना आगे बढ़ाना है, जैसे आपने हाथ आगे बढ़ाया, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बॉक्सिंग गार्ड में नहीं आ रहे हो, आप दोनों हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो, आपका हाथ यहाँ पे है, ठीक है। आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हाथ आगे बढ़ाया तो आप स्लैप थ्रो कर सकते हो अपनी पाम का यूज करके। उसके बाद टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरी टिप है वो है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो ओपोनेंट है ज्यादा एग्रेसिव है और आपको उसे इंस्टेंटली शट ऑफ करना, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे हो, आप एक स्टेप बैक लेते हो। जैसे आपने एक स्टेप बैक लिया और आपको लगता है कि वो पंच करने लगा है, तो यहाँ से आप थ्रो कर सकते हो एक पंच उसकी चेस्ट की तरफ, क्योंकि जब उसकी चेस्ट की मिडल में पंच मारोगे तो उसके लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मोस्ट लाइकली वो नीचे गिर जाएगा। तो ये दिखेगा कैसे, अब यहाँ हो,
आपने एक से बैक लिया, अपने हाथ ऊपर किए, जैसे अपने हाथ ऊपर किए और आपको लगता है कि वो आपकी तरफ पंच करने लगा है, या तो आप जैब थ्रो कर सकते हो उसकी चेस्ट की तरफ स्लिप करके, या आप क्रॉस थ्रो कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, वो ये मेरा ओपोनेंट है, भाई मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता, और अगर वो आपकी तरफ पंच थ्रो करता है तो हाथ अपने ऊपर रखो यहाँ पे, और सेम चीज आप कर सकते हो क्रॉस के साथ। तो आप एक क्रॉस थ्रो कर सकते हो उसकी चेस्ट की तरफ बिल्कुल बीच में। तो यहाँ से आप कैसे थ्रो करोगे इसको, आपने जब थ्रो करना है तो अपने हाथ ऊपर नहीं लेके आने, हाथ नीचे रखने हैं, और आपने जो है एक लंज करना है आगे की तरफ ऐसे, क्योंकि ये जो है सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्ट्रीट फाइट्स होते हैं उनको फाइट करनी नहीं आती है, वो उनको लगता है कि बड़े बड़े स्विंग करने से उनके अंदर ज्यादा पावर आएगी, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेड की तरफ एम करेंगे और कहीं नहीं। अगर वो आपके पास है, अगर आपसे थोड़ा दूर है तो वो किक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली वो आपके पास आएंगे तो अपने हैंड्स को यूज करके आपको हिट करने की कोशिश करेंगे। फिर यूजुअली जो स्ट्रीट फाइटर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, तो जब वो पंच करेंगे तो यूजुअली वो पंच करते हैं ऐसे, हुक्स थ्रो करते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनको डॉज करना बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। लेकिन आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या अपनी बॉक्सिंग क्लास में आप हुक्स को डक करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। देख भाई मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता, दैट्स इट। और क्योंकि आपका जो क्रॉस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये बेस्ट है उनकी चेस्ट की तरफ मारने के लिए, जैब से बेटर है। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा तेज करना है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये, उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप डक करके पंच थ्रो कर सकते हो क्रॉस, तो आप वो कीजिए, ये ज्यादा बेटर है। उसके बाद टिप नंबर 3 है कि अगर आपका जो ओपोनेंट है वो आपके बिल्कुल यहाँ सामने आ चुका है, अपने जो सर है वो आपके सर के पास ले आया है, और आपको समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं, क्योंकि अगर आपने स्टेप बैक करने की कोशिश की बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और आपको जो ओपोनेंट है आपको ऑलरेडी मार चुका होगा। जब भी आपकी कोई इतनी पास आता है तो यूजुअली जो बेस्ट ऑप्शन है और जो सबसे क्विकेस्ट ऑप्शन है वो है कि अपने हेड को यूज करके यहाँ से, ये जो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हेड का, इसको यूज करके उनके नोज की तरफ एम करना है। अपने फोर हेड को यूज नहीं करना, फोर हेड के ऊपर जो आपका स्कल है उसको यूज करके आपने उसकी तरफ अटैक करना है। तो अगर आप यहाँ हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वेयर ही रहिए, जैसे आप उसको पीछे करोगे तो आपकी तरफ अटैक कर देगा। तो यहाँ पे हो आप अपना फोर हेड का टॉप पार्ट यूज करके, स्कल को यूज करके अपने क्रेनियम को आपने उसकी नोज की तरफ अटैक करना है। तो अगर आप यहाँ पे हो तो ऐसे, और इसके अंदर लगता है कि कोई पावर नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी पावर है किसी को बैक ऑफ करने में। तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, बिल्कुल पास हूँ, that's it, that's all you need to do। तो वो मेरे पास आया, मैं पहले तो उसको डीएस्केलेट करने की कोशिश करूंगा, मैं पहले उसको बोलूंगा कि मैं तेरे साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपके बहुत ज्यादा पास आ जाता है तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हो आप, that's it, गेम ओवर। उसके बाद अगर वो फिर भी खड़ा है और आपको लगता है वो फिर स्विंग करने लगा है, फिर अपनी बॉक्सिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज है, वो कुछ भी सही से नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद ऐसे हिट करने के बाद स्टेप बैक लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो स्विंग करेगा तो बहुत स्लो स्विंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक बार पंच बच चुका है। तो जैसे वो स्विंग करेगा आप अपना क्रॉस, ये जो भी आपको लगता है आप थ्रो कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्रॉस, क्योंकि वो रेंज जो है उसको भी मेंटेन करता है लेकिन पावरफुल भी है। तो यहाँ से मैं पीछे आके यही थ्रो करूंगा, और इस बार मैं अपने गार्ड में आ जाऊंगा, मैं अपने हैंड्स को ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि इस बार मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि उसको पता ना लग जाए, मैं उसको अलर्ट ना कर दूं। अब हम बात करते हैं स्ट्रीट फाइट के बारे में। तो स्ट्रीट फाइट्स है उसमें कोई फायदा नहीं है, दोनों साइड को डैमेज होता ही होता है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रीट फाइट करते हैं। क्यों? उनको किसी बात पे गुस्सा होता है, उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, और उन्हें एक सिचुएशन मिल जाती है जहाँ पे वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप ये ना करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा बुरी भी हो सकती है आपके लिए। अगर आप इस सिचुएशन में और अपना गुस्सा निकाल रहे हो, किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, आपको नहीं पता आपका जो सामने वाला वो कैसा हो सकता है। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, चाहे उसके अंदर पैसे लगते हो कुछ भी। लेकिन अगर आपका सामने वाला गलत है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कुछ गलत किया है और वो ज्यादा एस्केलेट कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये जो मैंने आपको 3 टिप्स दी हैं इनका आप बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो इस सिचुएशन में। और आपको याद रखना कि जो डर है, जो आपके अंदर डर है, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो आपके ओपोनेंट के अंदर भी है। तो आपको उसको याद रखना है
कि सिर्फ आप नहीं डरे हुए हो, आपका ओपोनेंट भी डरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो मेरा नाक वगैरह तोड़ देगा, खून निकलेगा, बहुत ज्यादा पेन होगी, या मैं ह्यूमिलिएट हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये आपके सामने वाला भी सोच रहा है, तो वो भी पहले डरेगा आपको पंच करने से। तो इसलिए आपको अपने अंदर से जो डर है इसको निकालना है। बॉक्सर्स को भी सेम चीज करनी पड़ती है। वो स्पारिंग करते हैं इतनी ज्यादा कि उनके अंदर से जो डर है वो खत्म हो जाता है। फिर जब वो फाइट पे आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप एक बॉक्सर हो तो आप स्पारिंग यूज कीजिए। और अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है बॉक्सिंग में, तो ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो स्ट्रीट फाइटिंग के ऊपर और कैसे आप एक स्ट्रीट फाइट जीत सकते हो। तो मैं आपको मिलूंगा एक और बॉक्सिंग वीडियो के साथ। हरे कृष्ण।